रहीम। अब देखें ज़रा, हमारे पास चैप्टर नंबर 8 का जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 8 हम लोग एक्सरसाइज 8.1 सॉल्व कर रहे हैं। उसके अंदर अब देखें क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपको ग्राफ ड्रॉ करना है और इस तरह के आपके पास गिवन है वैल्यूज़ कि x इक्वल टू दिस और आगे वाले क्वेश्चन में y इक्वल टू करके भी कुछ वैल्यू आ जाएगी। अभी तो सिंपल है, शुरू में जब ग्राफ आपको ड्रॉ करना है सिर्फ इस तरह के इसको इक्वेशंस कहते हैं। देखें, जब भी x इक्वल टू हो या y इक्वल टू हो, या तो आपको इस शक्ल में दिया हुआ x इक्वल टू या y इक्वल टू, ठीक है, उसको देख के आपको ग्राफ ड्रॉ करना होगा। तो इसमें समझने वाली तीन चीज़ें हैं। अगर आपको x की शक्ल में दिया हो कि x इक्वल टू समथिंग हो, देखिए इसमें हमारी ये है कि अगर आपके पास x वाली इक्वेशन आ रही है कि y वाली आ रही है, तो अगर x वाली इक्वेशन आ रही है तो ग्राफ जो बनेगा ना, वो याद रखें, आपको ग्राफ जो बनेगा वो x एक्सिस पे कट करेगा। अगर y इक्वल टू समथिंग आ रही है तो वो ग्राफ जो होगा वो y एक्सिस पे कट करेगा। कट करने से मतलब क्या है, हमारे पास अगर ये देखें, ये हमारे पास x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। अगर आप x इक्वल टू समथिंग बना रहे हैं, ठीक है, तो वो ग्राफ जो होगा x एक्सिस पे कहीं कट करेगा। x एक्सिस ये पूरी है तो इसका मतलब ग्राफ यहाँ यहाँ ऐसे कहीं भी x एक्सिस पे कट सकता है अगर x इक्वल टू समथिंग है। अगर आप y इक्वल टू समथिंग ले रहे हैं तो y एक्सिस पे कहीं ना कहीं कट करेगा, ऐसे ऐसे कहीं भी कट कर सकता है, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये चीज़ें पहला पॉइंट ये समझ लें। पहली चीज़ तो ये होगी कि अगर x इक्वल टू समथिंग है तो वो ग्राफ x एक्सिस पे कट करेगा। दूसरी चीज़ क्या होगी, अगर y इक्वल टू समथिंग है तो ग्राफ y एक्सिस पे कट करेगा। अब ज़रा देखें ज़रा, अब आपके पास x इक्वल टू समथिंग है तो इसका मतलब ये है कि ग्राफ जो है वो x एक्सिस पे कहाँ कट करेगा, x इक्वल टू 2 वैल्यू के ऊपर, ठीक है। तो मैं ये ग्राफ आपको दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे देखें, आपको मैंने पहले समझा चुका हूँ, इससे वाली फर्स्ट वाली वीडियो के अंदर आपने देखा होगा कि ये ओरिजिन होता है, यहाँ पे 0,0 होता है, तो इससे आगे कहीं 1 आएगा, ठीक है, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ 3 आ गया, यहाँ 4 आ गया, तो इसका मतलब ये ग्राफ है x एक्सिस से 2 पे कट करेगा, ठीक है। अब देखें ना, हमारे पास x की वैल्यू है ना y की वैल्यू है, तो इस पूरी लाइन के ऊपर ना इधर इस पूरे तरीके से x इक्वल टू 2 ही है, भले आप ऊपर चले जाएं या नीचे चले जाएं, x इक्वल टू 2 ही रहेगी वैल्यू, क्योंकि y की कोई और वैल्यू नहीं है हमारे पास। तो ये x इक्वल टू सारी की सारी ये 2 होगी, ठीक है। इस तरीके से जो है वो पूरा जाता रहेगा, क्योंकि y की कोई वैल्यू नहीं है तो वो जनरल आया था। तो x इक्वल टू 2 का ग्राफ इस तरीके से बनेगा। अब x इक्वल टू -3 का देख लें, ये फर्स्ट वाला हो गया। सेकेंड वाला ग्राफ देखें, यहाँ 0 है, इससे पीछे माइनस की वैल्यू होती है, तो -1 -2 -3, तो x इक्वल टू -3 है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ग्राफ जो है वो पूरा बन जाएगा। y की कोई और वैल्यू नहीं है तो इसलिए जो है स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी x इक्वल टू -3 से। आपको पहले ही समझा चुका हूँ मैं, अगर x इक्वल टू समथिंग है समझ लें वो ग्राफ x एक्सिस पे कट करेगा, अगर y इक्वल टू समथिंग है वो क्या है, वो किस पे कट करेगा, y एक्सिस को कट करेगा, ठीक है। कट करने के बाद ग्राफ किस तरीके से बनना है वो अलग अलग कंडीशन है। यहाँ पे क्योंकि x के अलावा कोई और कंडीशन नहीं थी तो स्ट्रेट लाइन बन गई। x के साथ कोई कंडीशन नहीं थी, 3 पे थी, तो मैंने इस तरह ड्रॉ कर ली। अब देखें, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 और 4 है। देखिए, अब हमारे पास ग्राफ जो है y इक्वल टू -1 है, तो ये y इक्वल टू है, इसका मतलब ये ग्राफ कहाँ कट करेगा, y एक्सिस पे कट करेगा। तो y एक्सिस कहाँ पे बनेगा और y एक्सिस से किस वैल्यू पे कट करेगा, ये पूरी की पूरी हमारे पास y एक्सिस है। यहाँ पे 0 होता है, इससे ऊपर जाए तो 1 2 3 सो ऑन चलता जाएगा, इससे नीचे हैं तो -1 -2 -3, तो ये ग्राफ ने कहाँ कट करना है, -1 पे, तो -1 पे कट कर दिया, ठीक है। और अब x की कोई कंडीशन नहीं है, y के -1 के अलावा कोई कंडीशन है ही नहीं, तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी -1 के ऊपर इस तरीके से। तो y इक्वल टू -1 का ग्राफ इस तरीके से बनेगा। एक और चीज़ याद रखनी है आपने, जब इस तरह की कंडीशन हो ना कि x इक्वल टू समथिंग या y इक्वल टू समथिंग हो, सिर्फ एक ही वैल्यू हो, जैसे y इक्वल टू -1 y इक्वल टू 2 एक ही वैल्यू है, ये देखें ये ग्राफ जो बन रहा है वो पैरेलल है किसके, x एक्सिस के। देखा आपने, ये y का जो पैरेलल ग्राफ है ये पैरेलल, क्योंकि ये एक्सिस होती है x एक्सिस, पैरेलल का मतलब ये स्ट्रेट जा रही है, कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करेंगी, ठीक है। तो ये y इक्वल टू -1 ग्राफ बना वो पैरेलल हुआ किसके, x एक्सिस के। ये आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि MCQs में आया था कि y इक्वल टू -1 दे दें, आपको बता दें कि ये किस एक्सिस से पैरेलल है, तो आप x एक्सिस पे क्लिक कर देंगे। y इक्वल टू कोई भी वैल्यू हो वो पैरेलल हमेशा x एक्सिस के ही रहेगा। अब जो है आपके पास ग्राफ है y इक्वल टू 0 का बनाना है, तो y की वैल्यू 0 का मतलब क्या है, y इक्वल टू 0 मैंने क्या कहा, जहाँ पे y की वैल्यू 0 ये y एक्सिस पे कट करेगा, तो y एक्सिस जो है वो हमारी ये है, तो y एक्सिस 0 यहाँ पे हुआ। अब हम मुझे बताएं कि y एक्सिस का ग्राफ जो है वो ऐसे बनेगा कि ऐसे बनेगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा क्या कहा था, जो y इक्वल टू 0 है वो पैरेलल रहेगी x एक्सिस के, तो इसका मतलब पैरेलल अगर x एक्सिस के तो पैरेलल x एक्सिस की ही जाएगी ना। तो ये जो होगा ना, ये वाला ग्राफ, ये y इक्वल टू 0 का ग्राफ होगा, ठीक है। और x इक्वल टू 0 का जो ग्राफ होगा x एक्सिस पे कट करेगा, तो ये x एक्सिस x पे 0 यहाँ पे तो कट करेगा। अब मैं ऐसे अगर बना दूँ ना x इक्वल टू 0 तो ये गलत हो जाएगा।
क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे एक्स की वैल्यू यहाँ 1 हो जाएगी, यहाँ 2 हो जाएगी, यहाँ 3 हो जाएगी, तो इसका मतलब यूँ तो ग्राफ नहीं बन सकता। एक्स इक्वल टू 0 का ग्राफ यही बन सकता है, ये वाला, ये एक्स इक्वल टू 0 होती है। यहाँ एक्सिस पे, पूरी एक्सिस पे एक्स इक्वल टू 0 रहेगा, भले जितना भी चले जाएँ, एक्स की वैल्यू नहीं बढ़ेगी बल्कि वाई की वैल्यू बढ़ेगी। यहाँ वाई इक्वल टू 0 का मतलब यहाँ पूरे पे वाई की वैल्यू 0 रहेगी, एक्स की वैल्यू चेंज होती रहेगी। तो वाई इक्वल टू 0 मतलब बदलेगा यहाँ, और एक्स इक्वल टू बनेगा ग्राफ यहाँ पर, ये समझ लें कि जो है वो क्वेश्चन चेंज होते जा रहे हैं। अब y इक्वल टू जो है वो 3x है, ठीक है। अब y इक्वल टू सिर्फ 3 होता तो मैं y इक्वल टू सिर्फ 3 होता तो मैं जो है y की वैल्यू को 3 होती तो मैं ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देता, लेकिन y इक्वल टू 3x भी है, ठीक है। अब इस इक्वेशन को देखें ज़रा, मैंने क्या कहा था, y इक्वल टू mx प्लस c, ये शुरू में मैंने लिखा था। तो y तो ये हो गया, ठीक है। x के साथ जो नंबर होता है इसको स्लोप कहते हैं, तो y x के साथ यहाँ पे 3 है, ठीक है, तो x के साथ एक नंबर है, ठीक है। और c जो है नहीं है तो c जाहिर सी बात है 0 होगा। असल में ये c होता है ना, ये हमें बताता है कि y एक्सिस पे जो है वो लाइन कहाँ कट करेगी। अगर x होता ना, x इक्वल टू फिर मैं my करता प्लस c करता, ठीक है। जो my के साथ वाली जो वैल्यू होती है ना, मतलब y के साथ वाली जो वैल्यू होती है वो हमें बताती है कि लाइन कट कहाँ करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखें x के साथ तो 3 है, लेकिन प्लस में कुछ नहीं लिखा हुआ है, यहाँ प्लस 0 है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो लाइन कट करेगी वो y एक्सिस को 0 पे कट करेगी। तो y की वैल्यू 0 जो है वो यहाँ पर होती है, ठीक है। तो कट तो यहाँ पे करेगी, ठीक है। अब गौर से देखना है आप एक इस इक्वेशन को, अब आपने गौर से देखना कि ये ग्राफ ड्रॉ होगा किस तरीके से। अब आपको मैंने बता दिया कि यहाँ x के साथ कुछ और नहीं था, ठीक है, क्योंकि ओरिजिनल हमारी इक्वेशन ये रहती है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। m यहाँ पे इसमें मतलब नंबर होता है कोई भी, m की जगह यहाँ पे 3 आ गया, 3x हो गया, ठीक है। c यहाँ पे कुछ नहीं तो 0 है, तो ये c ने हमें क्या बताया कि y एक्सिस पे जो लाइन हम ग्राफ बनाने वाले हैं वो कट करेगा 0 पे, तो ये 0 पे कट किया, ठीक है। अब ग्राफ बनेगा किस तरीके से, आगे किस तरफ जाना है, मूव किस तरफ से करना है, ये हमें सीखना है। मूव करने के लिए याद रखें ये जो वैल्यू होती है ये हमारे बड़े काम की होती है। इसको m को जो है वो स्लोप भी कहते हैं, मैं यहाँ करता हूँ, m को जो है वो स्लोप के बराबर होता है। ये भी याद ना भी रखें तब भी आपका काम चल जाएगा, लेकिन इस तरह अगर इस चीज़ को ग्राफ ड्रा करने में किस तरीके से हेल्प करेगा वो देख लें। ये ऊपर वाली जो वैल्यू होती है इसको आप लिख सकते हैं, ये m की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या है 3, ठीक है। ऐसे नीचे कुछ ना हो तो 1 होता है। अब आपने करना क्या होता है, इसको आप याद रखें कि ये होता है राइज अपॉन रन, ठीक है, राइज अपॉन रन, ठीक है। अब राइज अपॉन रन का मतलब ये है, राइज कहें या जंप कहें तो बात एक ही है, ठीक है, कि जंप ऊपर या नीचे इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब अगर वाई एक्सिस पे यहाँ पे कट किया है तो अब ये राइज का मतलब क्या है, ऊपर 3 लिखा हुआ है, 3 जंप करना है आपने, 1 2 3 जंप करना है आपने, यहाँ पे आ गए। आपने रन क्या पॉजिटिव वैल्यू है ना वाई की, जो नीचे वाली वैल्यू देखें, नीचे वाला रन होता है, प्लस का 1 है तो इसका मतलब आगे फॉरवर्ड जंप करना है, भागना है। तो एक अगर आप आगे भागें इससे आगे तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपका पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे, तो पहले यहाँ पे एक पॉइंट डाला 1,3, ठीक है। तो ये आपने यहाँ से ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब सेम इसी तरीके से आप अगर नेगेटिव नीचे आएंगे तो आपने क्या करना है, फिर वही कहानी रहेगी। ऊपर क्या है, राइज का मतलब राइज जंप की बात है, राइज या जंप बात है कि है। तो अब नीचे आएंगे, ठीक है, 3 नीचे, 1 2 3 नीचे आ गए, आपका पॉइंट यहाँ पे आ गया, ठीक है। जब पॉजिटिव गए थे, अब यहाँ पे दोनों वैल्यू पॉजिटिव थी तो आगे फॉरवर्ड गए थे और आगे गए थे। अब जो है नीचे आएंगे तो दोनों वैल्यू नेगेटिव लेंगे, क्योंकि नीचे भागे तो क्योंकि दोनों वैल्यू जो है वो पॉजिटिव थी, या दोनों वैल्यू नेगेटिव लेंगे। तो अब 3 नीचे आए, 1 2 3 और एक पीछे भागे, तो एक पॉइंट यहाँ पे आ गया। तो इस तरीके से इस पॉइंट से भी लाइन क्रॉस हो गई, तो ये आपका ग्राफ बन जाएगा y इक्वल टू 3x का, ठीक है। तो इसको दोबारा से गौर से देख लें, आपने करना क्या है कि जो भी x के साथ वाली वैल्यू है, क्योंकि y इक्वल टू का ग्राफ बन रहा था तो ये तो मैं पता लग गया कि लाइन ने कट जो है वो y एक्सिस पे करना है। तो y एक्सिस पे कट कहाँ करना है, कोई वैल्यू नहीं थी 0 पे, तो 0 पे कट किया है, ठीक है। पहला काम ये हो गया कि 0 पे कट किया इसने। सेकंड चीज़ क्या हो गई, x के साथ जो वैल्यू होती है वो आपने क्या करना है, अगर नीचे कोई वैल्यू है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आपने 1 ले लेना है। तो ऊपर वाले से आपने करना है कि जंप लगाना है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। तो ऊपर से आप जब 3 जंप लगाया 1 2 3, अब नीचे वाले का काम क्या होता है कि इतना आपने भागना है, तो इतना एक आगे जंप किया आपने, एक आगे फॉरवर्ड गए, तो 1 फॉरवर्ड गए तो पॉइंट यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। इसी तरीके से अब अगर पॉइंट से नीचे आए, कट यहाँ पे क्या था, कट से नीचे भी आए तो 3 उसने भागना है, तो 1 2 3 भागा, ठीक है। और अब जो है वो 1 की वैल्यू 1 जो है वो अब फॉरवर्ड नहीं जाएगा, बैकवर्ड जाएगा, क्योंकि अब नीचे आ रहे हैं एक्स एक्सिस के ऊपर, ठीक है। तो बैकवर्ड आएगा, तो यहाँ पे पॉइंट आ गया। अब देखें जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 7 से, ठीक है। उसमें y इक्वल टू 3x था, इसमें माइनस y इक्वल टू 2x है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर माइनस यहाँ पे भी है तो माइनस आप वहाँ भी भेज सकते हैं, तो इसको y इक्वल टू माइनस 2x भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। अब ये है कि अगर हम पॉइंट्स बनाएंगे तो गौर से देखिएगा,
मैंने क्या कहा था कि हमारी क्वेश्चन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है, y भी है, एम एक्स मतलब x है और m 2 है, ठीक है, साथ में c नहीं है, c मतलब 0 है। जब c की वैल्यू 0 होती है समझ लें वो y, वो जो हमें अब तक कितने क्वेश्चन कर चुके हैं आपको समझ में आ गया होगा, वो ग्राफ y एक्सिस पे जो है वो 0 पे कट करता है, ठीक है, ये y एक्सिस है, y एक्सिस पे यहाँ पे 0 पे कट करेगा, ठीक है, पहली चीज़ तो ये हो गई। अब आपको मैंने क्या कहा था, जो ये x के साथ वाली वैल्यू उसको देखना है, तो हमने इसको इस तरीके से लिख लिया y इक्वल टू माइनस 2x, तो x के साथ जो है वो क्या है माइनस का 2, इसको माइनस 2/1 लिख सकते हैं, नीचे कुछ ना हो तो 1 तो होता है, ठीक है। इसका ये होता है कि अब ये बात हमारे पास एक नेगेटिव आई एक पॉजिटिव आई, इसका मतलब ये है पिछले क्वेश्चन में जो हमने किया था तो उसमें हम जो है वो अगर ऊपर गए थे पॉजिटिव x की वैल्यू में गए थे तो y भी पॉजिटिव गए थे, और x नेगेटिव गए थे तो y भी नेगेटिव गए थे। इसमें उल्टा चलेगा, अगर x पॉजिटिव जा रहे हैं तो y नेगेटिव लेंगे, y नेगेटिव जा रहे थे तो x पॉजिटिव लेंगे। इस तरीके से देख लें ज़रा, ये हमारा यहाँ पे कट किया y। अगर हम y -2 जा रहे हैं इसका मतलब ये है कि 2 अगर नीचे है, मैंने ये कहा था ये हमने ये जंप है अपवर्ड या बैकवर्ड जंप लगाना है, क्योंकि y एक्सिस पे जंप ही लग सकता है, ठीक है, या तो ऊपर जाना है या तो नीचे जाना है, और y ये नीचे वाली जो वैल्यू होती है वो x को रिप्रेजेंट कर रही होती है, ऊपर वाली वैल्यू समझ लें y को रिप्रेजेंट करेगी, नीचे वाली x को रिप्रेजेंट कर रही है। तो जंप जब लगता है वो तो या ऊपर लगेगा या नीचे लगेगा, और आपने जो फॉरवर्ड भागना होगा या बैकवर्ड भागना होगा, ठीक है, फॉरवर्ड या बैकवर्ड याद रख लें, ठीक है। अब अगर x की वैल्यू y अगर आप नेगेटिव लेना चाह रहे हैं कि अब नेगेटिव है, ठीक है, तो अब x पॉजिटिव होगा किस तरीके से, अब ने 2 जंप कराने, 2 नीचे जंप कराने ज़रा, यहाँ पे 1 2, क्योंकि यहाँ पे अगर समझ लें 1 -1 है यहाँ -2 है तो 2 नीचे जंप आया, ठीक है। अब नेगेटिव नीचे आए हैं, y की वैल्यू नीचे नेगेटिव होती है, ठीक है, y की वैल्यू नीचे नेगेटिव होती है, तो अब x जो है वो नेगेटिव नहीं जाएंगे, अब x पॉजिटिव जाएंगे, तो एक आगे जाए, x की वैल्यू 1 आगे जाएंगे यहाँ पे, तो पहला पॉइंट यहाँ पे आ गया, तो यहाँ से यहाँ इसको ड्रॉ कर लें, ठीक है, यहाँ पे हो गया। अब उसका उल्टा जाएं ज़रा, आप अगर हम ऊपर जाने तो ऊपर जाने का मतलब ये है कि हमने y को पॉजिटिव ले रहे हैं, ठीक है, ऊपर वाली वाली को पॉजिटिव ले रहे हैं, तो 2 ऊपर जाए हम जाएँ 1 2 यहाँ पे आ गए। अब अगर y पॉजिटिव लिया तो x पॉजिटिव नहीं जाएगा, x नेगेटिव लेना है, ये मैं आपको समझा रहा था। तो x नेगेटिव कहाँ होता है पीछे, तो पीछे एक जंप करना है इस तरीके से। तो यहाँ से ये लाइन ड्रा हो गई, तो ये हमारे पास ड्रा हो गया -y इक्वल टू 2x का ग्राफ इस तरीके से ड्रा हुआ। तो ये हमारे पास पॉइंट है -1,2, और ये वाला पॉइंट जो है हमारे पास क्या है 1,-2। एक चीज़ और याद रखें, पहले समझा चुका हूँ मैं पहले वाले क्वेश्चन में, पहली वाली वैल्यू x को रिप्रेजेंट कर दिया, सेकंड वाले y को। अब तक हम 8 क्वेश्चन कर चुके हैं, इस तरह आपको समझ आ चुका था कि ये क्वेश्चन है क्या, y इक्वल टू mx प्लस c। इस तरीके ये चीज़ें हमें हेल्प करती हैं पूरा ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, तो इस तरीके से आप बाहर चलेंगे तो आपको आसानी होगी। अब देखें जरा क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो बहुत ही आसान है, x इक्वल टू 1/2 है। इसका मतलब ये है x इक्वल टू 1/2 है, उसके अलावा कोई और वैल्यू है ही नहीं, ठीक है। इसका मतलब ये हमारा ये ग्राफ बनेगा वो x इक्वल टू my प्लस सी करके है, ठीक है। ये क्वेश्चन या तो x की क्वेश्चन होती है या y की, तो y की क्वेश्चन तो नहीं, x की क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। और x के अलावा कोई और चीज़ है नहीं, तो ये चीज़ तो है नहीं, ये भी नहीं है, सिर्फ x इक्वल टू सी है, ठीक है। तो x इक्वल टू 1/2 है। इसका मतलब ये है ये लाइन जो कट करेगी वो कहाँ कट करेगी, x एक्सिस के ऊपर 1/2 के ऊपर। तो यहाँ अगर x एक्सिस पे 0 होता है या 1 होता है, तो 1/2 आप 0.5 के बराबर, इसका मतलब 1 और 5 के दरमियान है, तो यहाँ कट करेगी, ठीक है। तो यहाँ तो कट करेगी, इसके अलावा में कोई और वैल्यू गिवन नहीं है y की, कौन सी है, तो y की जनरल वैल्यू होगी, तो ये ग्राफ इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो जाएगी। इस तरह के जो होते हैं आपके पास y नहीं होता, जैसे x के साथ y होता फिर आपको थोड़ा मुश्किल होता है ग्राफ ड्रॉ करना, अदरवाइज x के साथ या y के साथ कोई एक वैल्यू है अब स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। और ये देखेंगे x का जो ग्राफ है ये पैरेलल है किसके, y के। जब x की सिंगल वैल्यू हो तो आप बोलेंगे ये ग्राफ पैरेलल होगा किसके, y एक्सिस के। अब हमारे पास जो हमारे पास क्वेश्चन है वो क्या है, 3y इक्वल टू 5x। अब देखें ये वाला क्वेश्चन ना इसकी शक्ल में ना इसकी शक्ल में बनाना पड़ेगा। अब आपकी मर्जी है कि आप x की शक्ल में बनाएं या y की शक्ल में, आपकी मर्जी है, सही बनेगा, आंसर सही आएगा, ठीक है। फिलहाल मैं इसको y की शक्ल में लेता हूँ, 3 यहाँ y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ 3y के साथ मल्टीप्लाई इक्वल टू की तरफ जाके डिवाइड होता है, ये इक्वल टू है, इक्वल टू की तरफ जाके डिवाइड हो गया, तो ये 5/3 आ गया, ठीक है। अब देखें ज़रा ये शक्ल ये वाली बन रही है, y इक्वल टू ये x के साथ ये वाली वैल्यू m के बराबर हो गई, और ये c हो गया, c नहीं है तो c 0 है। इसका मतलब फिर से हमारा जो ग्राफ है वो 0 पे कट करेगा, ठीक है। तो ये हमारा 0 पे कट करना है। अब ये वाली वैल्यू हमें बताती है कितना जंप करना है। देखिए अब दोनों वैल्यू पॉजिटिव है, अगर आप ऊपर जाएंगे अगर मतलब पॉजिटिव या x और y दोनों पॉजिटिव लेंगे या तो x और y दोनों नेगेटिव लेंगे, क्योंकि दोनों सेम वैल्यू है यहाँ पे, ठीक है। अब फिर से वही करें, ऊपर वाला जंप होता है या तो फॉरवर्ड या तो ऊपर या तो नीचे, और 5 जंप कराएं ज़रा इसको, 1 2 3 4 5 वैल्यू तक जंप कराया आपने। अब 3 आगे भागना है क्योंकि पॉजिटिव है, 1 2 3 ये पॉइंट यहाँ पे आ गया आपका, यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ कर लें।
आप ऊपर जा चुके हैं, अब नीचे आते हैं, नीचे जम कराते हैं ज़रा, 1 2 3 4 5, 5 आ गए। नीचे वाली एक्स को रिप्रेजेंट कर दिया, एक्स में 3, अब पीछे भागना, कोई नेगेटिवली है तो पीछे आना है। इस तरीके से 1 2 3, तो इस तरीके से अब ये ग्राफ हमारा ड्रॉ हो गया। कौन सा? 3y = 5x। ठीक है, अब तक आपको समझ में आ गया होगा ग्राफ ड्रॉ करने किस तरीके से। तो ये वाला हमारा जो पॉइंट है वो कौन सा है? ये है हमारे पास 3,5। ठीक है, यहाँ पे हमारे जो है वो माइनस, ये हो गया -3,-5। ठीक है, इस तरीके से आपने ग्राफ ड्रॉ करने होते हैं। सिंपल होते हैं, आसान होते हैं। सिर्फ क्या करना है आपको, इस तरीके से अरेंज करना होता है, x = mx + c या जो भी आपके पास इक्वेशन है। ठीक है, या x की है या y की है, देख लीजिएगा। x के साथ इस तरीके से अरेंज कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपने भागना होगा, ये जंप लगाना होगा ऊपर या नीचे, और ये भागना होगा आगे या पीछे। अब तक तो वैसे आपको ग्राफ ड्रॉ करना आएंगे होंगे क्वेश्चन को देख के, फिर भी एक बार देख लें। 2x - y = 0 है। अब तो ये शक्ल भी बनाना पड़ेगा, या तो x की जगह में या y की, तो माइनस का y = भेज दूँ तो y हो जाएगा, 2x = y हो गया। ठीक है, तो y = 2x हो गया। 2x = y लिखें या y = 2x लिखें, बात एक ही है। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको आप लिख सकते हैं 2x = y लिखें या y = 2x, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये याद रखिएगा। ठीक है, अब हमने ग्राफ ड्रॉ करना है। अगर मैं इस तरीके से लूँ y = 2x, तो मुझे पता है x के साथ 2 है। ठीक है, तो इसको मैं 2/1 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ग्राफ के अंदर क्या करना है मुझे, अब मुझे क्या करना है, c की वैल्यू 0 मुझे पता है, तो वही x एक्सिस पे कट करेगा, 0 पे कट करेगी। ठीक है, अब क्या करना है आपने क्या करना है, ऊपर वाली वैल्यू में जंप कराना है, 2 जंप कराना है इसको, 1 2 पे जंप कराया यहाँ तक, और 1 भागना है, 1 भागे पॉइंट यहाँ पे आ गया। सेम इस तरीके से अब नीचे पे आए, नीचे में आपने क्या करना है, ऊपर वाली देख के पता लगता है कि जंप करना है ऊपर या नीचे, तो 2 जंप करना है, 1 2 नीचे जंप आ गए। अब पीछे जाना है, क्योंकि एक बार पॉजिटिव ले चुके, एक बार नेगेटिव लेंगे, तो एक पीछे आ गया यहाँ पे, तो ये आपके पास यहाँ पे आ गया। तो ये आपके पास ग्राफ बन गया 2x - y = 0 का। ये वाला जो पॉइंट है हमारे पास, ये कौन सा हो गया, 1,2, ये हमारे पॉइंट होगा 1,2, और ये वाला पॉइंट जो होगा हमारे पास क्या होगा, नीचे है हमारा 2 तक, तो ये आ गया -1, -2। ठीक है, इस तरीके से आपने ग्राफ ड्रॉ कर लेना है। तो क्वेश्चन नंबर हमारे 12, 13 और 14 है। देखने में तो खौफनाक लग रहे हैं, लेकिन ग्राफ बनाना वही आसान है, सिर्फ इस शक्ल तक लेके जाएंगे, बना लेंगे। लेकिन अब आपकी मर्जी, आप x की इक्वल टू इक्वेशन बनाएं या y की, वो आपकी मर्जी है। इस क्वेश्चन नंबर 12 को दिखा देता हूँ पहले मैं। अब ज़रा अगर आप क्वेश्चन नंबर 12 को लें, अगर मैं x की इक्वेशन बनाऊँ, ठीक है, तो x मैं यहीं पर रखूँगा। ठीक है, माइनस का y वहाँ भेज दूँगा, प्लस का y हो जाएगा। ठीक है, और 2 यहाँ मल्टीप्लाई और वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा दोनों से, तो y/2 प्लस 2/2, तो ये कट के 1 हो जाएगा। तो इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी x = y/2 + 1। ठीक है, या तो आप इस तरीके से क्वेश्चन बना सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है क्वेश्चन बनाने का, ठीक है, अब ये हमारे पास दूसरा तरीका क्या है, y की क्वेश्चन बनाओ। y की क्वेश्चन कैसे बनाओगे, 2x = y + 2 हो गया। ठीक है, प्लस का 2 यहाँ के माइनस का 2 हो जाएगा, तो आपके पास इक्वेशन क्या बनेगी, y = 2x - 2। ठीक है, प्लस का 2 है, इक्वल टू की तरफ जाएगा, 2x के साथ माइनस हो जाएगा, तो y = 2x - 2 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से भी बना सकते हैं इक्वेशन, इस तरीके से भी बना सकते हैं, आपकी मर्जी है। अगर x की इक्वेशन बना रहे हैं तो ये वाली है, y की बना रहे हैं तो ये वाली है। मैं y की बना के सॉल्व करके दिखाता हूँ, आप जिस तरीके से सॉल्व करें आपका आंसर आ जाएगा। आपके पास हमने जो इक्वेशन बना दी वो इस शक्ल में बना दी, y = 2x और माइनस का 2। ठीक है, अब जब भी y की इक्वल में शक्ल होती है, साइड वाला नंबर होता है, ये c को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब ये है कि ये लाइन y एक्सिस पे कहाँ कट करेगी, -2 के ऊपर। तो इस तरीके से आप बना लें, x की वैल्यू, y की वैल्यू यहाँ 0 होती है, यहाँ 1, यहाँ -2। ठीक है, -1 होगी, -2, इसका मतलब यहाँ पे कट करेगी, तो हमारा कटिंग वाला पॉइंट से ही ऊपर नीचे जाते हैं हम लोग, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, अब यहाँ 1 है और ऊपर 2 है, इसका मतलब ऊपर वाली 2 हमें y बताती है और नीचे वाली x बताती है, तो y में जो जंप करना है वो 2 करना है। ठीक है, ये 2 यहाँ कट वाला पॉइंट है, 1 2 कट भाग जंप करके हम यहाँ पे आ गए,
और फॉरवर्ड कितना जाना है, एक, तो एक आ गया, तो यहाँ पे हमारा पॉइंट आ गया, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अब इस पॉइंट से आगे चलेगा, इस पॉइंट से पीछे भी आना है, इस पॉइंट से पीछे इधर आने, इधर कैसे आएंगे, वाई में कहाँ जाना है, 2, अब 2 से 2 नीचे आ जाए, इस पॉइंट के ऊपर ये लाइन ड्रॉ लंबी करने थोड़ा सा, 2 नीचे आ जाए, 1 2, ठीक है। तो 2 नीचे तो ये -4 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अब अपने एक्स पे कितने जाना है, एक पीछे आना है, ठीक है। एक पीछे आएंगे तो इस तरीके से आपकी लाइन ड्रॉ हो जाएगी। तो इस तरीके से आप जो है लाइन ड्रॉ होती जाती है। अगर एक पॉइंट हमने यहाँ ले लिया, ये वाला पॉइंट हमारे पास 2,0 है। अब देखिए ये हमारी सारी कहानी इसी के ऊपर होती है, ये वाली जंप, ये भागना। अब 2 ऊपर जंप करो, इसी पॉइंट पे खड़े हो गए, 1 2 जंप किया, एक आगे भागे, तो ये पॉइंट अगला आ गया, तो अगला पॉइंट ऐसे आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से लाइन हमारी बनती जाती है। अब क्वेश्चन नंबर 13 और 14 को पहले मैं एक इक्वेशन की शक्ल बना के दिखा रहा हूँ जो हमने सीखी हुई है, जिससे ग्राफ ड्रॉ करना आसान होता है। फर्दर आप खुद कोशिश करें पे कि आप ड्रॉ कर सकते हैं या नहीं। अब देखें ज़रा, अब x = -3y + 1 है, तो मैं x की शक्ल बना रहा हूँ। तो -3y वहाँ जाके, ठीक है, इक्वल टू के उस तरफ जो है वो -3 इक्वल टू के +3y हो जाएगा, और ये +1 इक्वल टू को जाके -1 हो जाएगा, ठीक है। तो आपकी इक्वेशन बन गई x = 3y - 1, ठीक है। और x की शक्ल इक्वेशन बनाइए तो ये जो नंबर जो होता है अकेला, जो y के साथ नहीं होता, वो हमें बताता है कि x लाइन ने कट कहाँ करना है। हमें पता लग गया जो हमारी जो ग्राफ बनना है वो हमारा x = -1 पे कट करेगा। x की एक्सिस की ये वाली लाइन है, और अगर यहाँ 0 होता है तो -1 यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे कट करेगा। कट से आपने क्या करना है, 3 ऊपर जाना है, 1 जो है वो फॉरवर्ड जाना है। इस तरीके से 3 जो है वो किस में बना के दिखाते हैं आप लोगों को। x = 3y - 1 है, तो x एक्सिस पे इसने कट किया, वो -1 पे कट किया। ये हमारे पास जो y के साथ होती है वो हमें बताती है कि कितना जंप करना है, कितना पीछे भागना है, ठीक है। तो y के ऊपर 3 है, तो 3 आपने जंप करना है, 1 2 3 जंप कर लिया, यहाँ पे आ गए। 1 फॉरवर्ड जाना है, तो यहाँ पे आ गया, तो यहाँ से यहाँ होगा। इस तरीके से 3 नीचे भागें आप, 1 2 3 नीचे भागें, 1 जो है वो बैकवर्ड जाए यहाँ पे। तो इस तरीके से ये रन ड्रॉ होगी, ठीक है। बहुत ही आसानी से हो गया। अभी वाले क्वेश्चन को भी देखें ज़रा, इसको फिर से मैं x की शक्ल बना रहा हूँ, 3x। अब देखिए -2y इक्वल टू को उस तरफ जाके +2y हो जाएगा, +1 इक्वल टू जाके -1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक हो गया। 3 यहाँ पे x क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, 2/3y और -1/3। तो ये आपके पास शक्ल बन गई x वाली। सेम इस तरीके वाली शक्ल बन गई आपके पास। अब देखिए मैंने क्या कहा था, अगर x की इक्वेशन बनाई है हमने, तो हमें पता लग जाता है कि x एक्सिस ने कट कहाँ करना है। तो x एक्सिस ने कट कहाँ करना है, -1/3 पे। -1/3 का मतलब कि आप डिवाइड करके देख लें, ठीक है। 3 को अंदर रखें, 1 को अंदर रखें, यहाँ 0 लगाएं, पॉइंट लगाने 0 हो गया, 3 3 9 आ गया, ठीक है। तो 1 इस तरीके से 0 आ जाएगा, 3 3 9, इसका मतलब 0.33 पे लाइन कट करेगी, ठीक है। या पुश 1 इस तरीके से 1 2 3 -1 -2 -3, इस तरीके से यहाँ पे भी -1 -2 -3, ठीक है। अब हमने जो कट किया x की जो नेगेटिव वैल्यू है, x की नेगेटिव वैल्यू इस तरफ होती है, और 0.33 कहीं अगर ये 0 है तो 0 और 1 के बीच में कहीं 0.33 आएगा, समझ लें यहाँ पे आ रहा है। तो ये हमारा कट वाला पॉइंट होगा। कट यहाँ पे करना है, ग्राफ ने ऐसे कट करना है, ठीक है। अब कट वाला ये इसका काम हो गया, इसका काम खत्म, इसका काम इतना था। अब बचा जो y के साथ वाली वैल्यू है वो हमें बताएगी, ठीक है। ऊपर वाली वैल्यू का मतलब होता है जंप, ठीक है। ऊपर जंप करें या नीचे जंप करें, ठीक है। अब हमने जो है पहले ऊपर जंप कर लेते हैं, फिर नीचे करेंगे। अब हम खड़े हैं पॉइंट लाइन के ऊपर, तो ऊपर वाले 2 जंप करना, ठीक है। 1 2 जंप करके हम 2 वाले पॉइंट पे आ गए। अब नीचे वाली 3 बताती है, 3 का मतलब भागना है। अगर ऊपर जंप किया तो आगे भागेंगे, और नीचे जंप किया तो पीछे भागेंगे। ऊपर जंप किया तो 3 आगे भागें, हम 0.3 पे खड़े हैं, 1 2 3 यहाँ पे आ जाएंगे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक हमारा जो है वो आ जाएगा। इस तरीके से अगर हम अब नीचे 2 भागें, ऊपर वाली बताती है ना कि हमें कहाँ भागना है, एक्सिस पे कहाँ भागना है। अब नीचे 2 भागें, 1 2 नीचे 2 यहाँ पे आ गए। इस तरीके से 3 अब पीछे आएंगे, अगर 1 2 3 पीछे आए तो